हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज़ गोना बी डिफरेंट क्योंकि आज का वीडियो इंग्लिश में होने वाला है, उर्दू में होने वाला है। कई को बोलते आज हम लोग बात करने वाले हैं JNTH के बारे में। मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम JNTH यूनिवर्सिटी आर स्ट्रगलिंग टू गेट पास। कई को बोलता हमारे पास R22 रेगुलेशन आ गया और आके भी बहुत ज़माना हो गया और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट मार्क्स इन R22 एंड इवन दे आर स्ट्रगलिंग टू पास द सब्जेक्ट। तो मैं ऐसे तो R18 रेगुलेशन का हूँ, पर मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ जिससे आप R22 रेगुलेशन वाले अपने एग्जामिनेशंस में पास हो सकते हैं। पहले ढांचा देख लेंगे क्या है। लेट अस गो फॉर लुकआउट्स हाउ द एग्जामिनेशन इज और आपका जो भी है एवेल्युएशन पैटर्न क्या है। R22 रेगुलेशन का एक सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का टोटल। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लिया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, सेकंड सेम का सब्जेक्ट समझ लो, फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट या फिर कुछ भी सेम का सब्जेक्ट समझ लो भाई। ये एक सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का टोटल। तो इंटरनल इसमें से 40 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते और एक्सटर्नल इसमें 60 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। तो इधर इंटरनल को 40 मार्क्स, एक्सटर्नल को 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। तो आप पासिंग क्राइटेरिया देख लेंगे। इंटरनल में आपको 14 आउट ऑफ 40 35% मार्क्स, 14 आउट ऑफ 40 को पास हो जाता है आप। एक्सटर्नल में 21 आउट ऑफ 60 मार्क्स को आप पास हो जाते हैं। ओवरऑल टोटल 40 आउट ऑफ 100, ठीक है। 40% मार्क्स को आप पास होते हैं, ठीक है। सो पासिंग क्राइटेरिया देखो, 30 मार्क्स पास 10, अब 35%, ये जो मैं आपको बोला 40 आउट ऑफ 100 रिक्वायर्ड टू पास। तो मैं इधर प्रमोशन रूल्स भी बोलता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। आपकी जो भी R22 रेगुलेशन है ना, आपको अगर पास होने का है, अब ये फर्स्ट सेम सेकंड सेम ये जो पास होना है, ये टोटल क्रेडिट्स है आपके 20 क्रेडिट्स है। इसमें से 50% क्रेडिट्स होंगे तो ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं, ठीक है ना। 50% क्रेडिट होना, इसीलिए तभी आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं अब मेरी रेगुलेशन की बात करता हूँ। R18 रेगुलेशन में क्या होता था, हम आपको बोले तो 75 मार्क्स रहते थे हमको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, जिसमें से हमको 35% मार्क्स गेन करना पड़ता था पास होने के लिए। वो है 26 आउट ऑफ 75। 26 मार्क्स हमको आए तो हम लोग पास होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को आई यूज टू गेट 40 और 35 आउट ऑफ 75। दैट यूज टू बी अ डिसेंट मार्किंग इन JNTU एट दैट टाइम। सो इंटरनल मार्क्स हमको 30 होते थे। तो डिफरेंस R22 और R18 में ये है कि R22 रेगुलेशन में हमको कर दिया 40 मार्क्स फॉर इंटरनल, सॉरी, इंटरनल मार्किंग 40 कर दिया। हमको था 30 मार्क्स एज इंटरनल्स, ओके। ये एक डिफरेंस है। और सेमेस्टर में R18 में क्या करते थे, हमको एक्सटर्नल सेमेस्टर में 75 मार्क्स रहते थे। R22 में सेमेस्टर में 60 मार्क्स हो गए अब। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो तो अभी आप लोगों का एक मानो में इजी है पासिंग, एज कम्पेयर टू पासिंग इट्स वेरी इजी टू पास इन R22। पर बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजंस, बिकॉज ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स है, एज फैकल्टी भी हो गया, थोड़े कॉलेजों में फैकल्टी बराबर नहीं रहने से वो जो पढ़ नहीं सक रहे हैं। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ जल्दी जल्दी से, जिससे आप पास हो सकते हैं इन सारे सब्जेक्टों में। जैसे जो भी CSC हो गया, CSM हो गया, आपको जस्ट छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ ऐसा आप पास होना की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो करता था मैं वो आपको बोलने वाला हूँ। तो आई यूज टू जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन कौन भी सब लोग क्या बोलते थे हमको, मिड में पढ़ लो, मिड वन में पढ़ लो, मिड टू में पढ़ लो बोलते थे। क्यों बोले तो आपको एक आइडिया हो जाता, ब्रीफ आइडिया हो जाता। मगर हम लोग पढ़ते नहीं, पढ़ते, वी डोंट स्टडी फ्रॉम मिड वन एंड मिड टू। पर मैं एक प्रोसीजर फॉलो करता था। मैं मिड टू को नहीं पढ़ता था, ओके। मिड टू को नहीं पढ़ता था, मैं मिड वन को पढ़ता था, एज बिकॉज क्योंकि 1 2 3 चैप्टर्स इसमें आते थे। और मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे सर्स देते थे, जब हमारे क्वेश्चन ग्रुप में भेज देते थे, क्वेश्चन पेपर ग्रुप में भेज देते, हम लोग उसमें से कर देते, वो भी चैट जीपीटी पे, परसों परसों चैट जीपीटी पे मारे, उससे पहले चैट जीपीटी पे भी नहीं मारते थे। जो जस्ट मैं मिड वन का पढ़ता था, मिड वन मिड टू का नहीं पढ़ता था, मैं जस्ट ऑन द गो जस्ट देख लेता था टॉपिक एंड देन आई यूज टू। कैसे भी हमारे फोर्थ ईयर तक तो हम मिड टू में पढ़े भी नहीं, मिड वन भी नहीं पढ़े, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन द गो देख लेते थे, फिल इन द ब्लैंक, जो ऑब्जेक्टिव रहता ना, ऑब्जेक्टिव देख के हम लोग मार्क्स जो भी है लिख देते थे, ठीक है। सो अब हम लोग आप लोगों का क्या हो गया बोले तो अब आप लोगों को कंसंट्रेट करना है मिड वन पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा पढ़ूँ भाई, ज़रा सा मालूम कर लो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या है, व्हाट द सब्जेक्ट डील्स अबाउट। अगर आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप DBMS है, DSA है, आपको OS है, आप ये अगर CSC वाले को ये कोर सब्जेक्ट है, यू नीड टू लर्न दैट सब्जेक्ट, ठीक है। आपको मालूम करना बोलते मिड वन पढ़ना पड़ता है आपको, मिड वन को इतने क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है आपको। DSA हो गया, अगर अगर उधर हो गया तो लिंक लिस्ट जो भी है, ट्री, बाइनरी ट्री, ये सब पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है।
आपको डीबीएमएस हो गया, आपको इधर क्वेरीज के बारे में पढ़ना पड़ता। ओके, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल हमारे पास एमएल है, एमएल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स रहते हैं, वो पढ़ना पड़ता आपको, ठीक है। सीएन है, कंप्यूटर नेटवर्क है, वो भी पढ़ना पड़ता, ठीक है। आप विड मिड वन का पढ़िए, और फिर बहुत लोग बोलते हैं ये बेकार है, मगर मैं आई एम सेइंग दैट इट इज वर्थ इट, दैट यू बाय अ स्पेक्ट्रम, दैट इज नथिंग बट सिया के स्पेक्ट्रम खरीद लीजिए आप, वो सब्जेक्ट की, क्योंकि वो बहुत काम आती है। मेरे को तो काम आई भाई। मैं जब मेरे पास नोट्स नहीं रहते थे, हमारे सर जो रहते थे वो बेकार नोट्स भेजते थे, पर मैं उससे भी पढ़ता था। अगर हम आपको बेकार नोट्स भेज रहे हैं, अगर आप स्पेक्ट्रम भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो एक स्लाइड शेयर नाम की एक वेबसाइट है, स्लाइड शेयर नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ एक पीपीटीज मिलते हैं, इसके अंदर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और एक एग्जाम अपडेट्स वाले नोट्स भी देते हैं आपको, एग्जाम अपडेट्स वाले नोट्स देते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप। एग्जाम अपडेट्स नोट्स भी देते हैं यहाँ पर, आप इधर से डाउनलोड कर लेके आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर ले सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन द नोट्स विच आर गिवन बाय योर प्रोफेसर्स, ठीक है। मेरे मालूम 59% ऑफ द कॉलेजेस डोंट हैव द अप्रोप्रिएट नोट्स टू स्टडी, तो आपको थोड़े यूट्यूब चैनल्स भी सजेस्ट करूंगा मैं आपको पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सजेस्टिंग अब्दुल बारी फॉर ट्रीज, अगर लिंक लिस्ट हो गया आपके पास, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स एज वेल, सी प्लस प्लस को अब्दुल बारी चैनल यूज़ करो पढ़ने के लिए। एंड देन फॉर डीबीएमएस और एल्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यू स्टडी फ्रॉम गेट स्मैशर्स, गेट स्मैशर्स से पढ़ो आप, गेट स्मैशर्स से पढ़ो। ये बहुत ये जो है अच्छे से पढ़ाते। मैं हम लोग जो भी दोस्त थे, आपको एक सब्जेक्ट, हमारा एक सब्जेक्ट रहता था, हमारे 2-1 में रहता था, वो शायद से ई का सब्जेक्ट था, दैट वाज सब्जेक्ट कॉल्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कुछ था वो सब्जेक्ट। वो हम लोग का जो है वो टफ था एक सब्जेक्ट, ठीक है। वो टफ सब्जेक्ट था, एंड वी वांट वो सारा कुछ एंड और नॉट गेट्स, ये गेट्स रहते थे उसमें, वो हमारे समझ में नहीं आते थे, पर बिकॉज ऑफ दिस मैन वी सक्सेसफुली क्लियर दैट सब्जेक्ट, और बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ हम लोग क्लियर करे उस सब्जेक्ट को। एंड इफ़ यू जस्ट स्ट्रगलिंग विद मैथमेटिक्स, तो अगर आप मैथमेटिक्स से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके पास 2 चैनल रहते। एक तो चैनल आपके पास रामा रेड्डी हो गया, वो रामा रेड्डी यूट्यूब चैनल, इनके पास से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन ही ये जो है सो कि आपको ये करते, रिपीटेड क्वेश्चन से आपको देते, वही प्रैक्टिस कराते। और एक हमारे पास एक और चैनल था, दैट इज जस्ट लेट मी सर्च इट, मैं फीड में आते थे ना, उनके पास से पढ़ा मैं, यूट्यूब की फीड में आते थे, मैथ्स एकेडमी, ओके हियर इज दैट्स, एंड फीड में बहुत आते थे उनके। ऐसा ही मैं एक सेकंड, JNTUK के पढ़ाते थे वो, जो JNTUK के सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। लेट मी जस्ट वेक्टर के लगा लेंगे, वेक्टर्स एक्सक्यूज मी, तो वेक्टर्स के पढ़ाते थे ना। एक ये देखिए, यही चैनल है वो, मैथ्स बाय श्रवण कुमार कुछ रहता है, ओके, मैथ्स बाय श्रवण वतम बेड़ू, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भी। इनके पास से भी आप सीख सकते हैं। बाजू खुद तेलुगु में भी पढ़ाते हैं, बाजू खुद इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। इनके पास से सीख सकते हैं, रामा रेड्डी मैथ्स एकेडमी के पास से सीख सकते हैं। हम लोग तो है तकरीबन इनके पास से सीखे, और मैंने रामा रेड्डी मैथ्स एकेडमी के पास से भी सीखे। सो these are the 2 channels if you are struggling with M1 and M2। so M1 M2 ऐसी चीज़ है जो लक का खेल है भाई, आपको पढ़ के जाना है, आपको मेथड से करना है, वो जो आंसर क्या आया, किधर आया, कैसा है, नो मैटर, यू नीड टू कंप्लीट 30 पेपर्स, 30 जो भी आपके पास है, 30 सॉरी मैं बहुत ओवर एग्जैजुरेट कर दिया, 30 नहीं भरना है तो आप मिनिमम 21 तो भर दो भाई, 21 तो भर दो, 20 तो भर दो पेपर्स, ऐसा नहीं भरो कि कुछ भी अला बला भर दो। यू नीड टू जस्ट गेट ऑन, फॉर एग्जाम्पल M2 में आपको होता न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मिल गया था, उसके अंदर आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार फार्मूला देख लो, फार्मूला देख के ऐसा अंडरलाइन डाल दो। और सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये क्या करते हैं भाई, बेकार चीज़ है बोलते थे मेरे दोस्त स्वामी को, स्केल लेके जाओ, साइड में मार्जिन ड्रॉ करो, बहुत ज़रूरी है भाई। मेरा दोस्त जो था, एक दोस्त था मेरा, वो मजाक उड़ाता था मेरा, उसके बैकलॉग लग गए थे, उसके 5-6 बैकलॉग लग गए थे। फिर मैं उसको सजेस्ट करा, लास्ट मिनट तक बैठ और ये जो है साइड के मार्जिन ड्रॉ कर, तो उन क्या करा,
क्या बेवकूफ़ी है मैं यहाँ बोल के जाके वो स्केल लेके जाके मेरी स्केल लेके जाके मार्जिनल ड्रॉ करके लिख के आया एग्ज़ाम, वो पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो पास हो गया। और यही मैं चीज़ हमारे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, वो ऐसा क्यों करते, मार्जिन रहते इतना उसको ये वो बोलते आप लोग, कुछ भी नहीं भाई, मार दो, क्या होने का है, पास हो जाते बस। अब ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमला रूल्स बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब करना है तो करना है, ख़त्म बात, अपने को पास करने से मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है। सो इंटरनल का जो है, इंटरनल देखो अपने हाथ में नहीं रहता, अपना जो कॉलेज है उसके हाथ में रहता। 40% मार्क्स जो है, 40 मार्क्स जो है उसमें से कितने डालना है, मैक्सिमम तो 21 डाल के सबको छोड़ देते। 21 मार्क्स आर द स्टैंडर्ड मार्क्स विच आर बिन आई हैव बिन गेटिंग इन इंटरनल। एक्सटर्नल में देखो वो JNTH के हाथ में है, वो कितने भी डाल सकती है, वो पास भी कर सकती है, फेल भी कर सकती, पर यू हैव टू गिव योर बेस्ट ट्राई। रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना, हम लोगों को ट्राई करना है उतना। मैं बोला सिया की स्पेक्ट्रम करो, पहली बात, फर्स्ट यूनिट टू डू इज सिया स्पेक्ट्रम। आपको करना है सिया स्पेक्ट्रम ले लो। आफ्टर सिया स्पेक्ट्रम आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स कैसा बनाना है आपको बोलता हूँ, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल के रहते हैं, पेज के पीछे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप एक बार जो है टिक कर लो। टिक कर लेके यूट्यूब पे मार के देखो, ट्रबल फ्री चैनल भी है, उस पर भी देख सकते हैं आप, अगर CSC का जो भी रिलेटेड वीडियो वो देखो, उसे नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद मैं आपको नोट्स बनाने के लिए इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप जब रिवीजन करते एग्जाम को जाने से पहले सब भूल जाते हैं, 110% हम लोग पढ़ते, 90% ऑफ द कंटेंट पढ़ते हैं हम लोग, पूरे कंटेंट में से अपने को एग्जाम में कहते 10% याद रहता है उसका, बाकी आप पूरा भूल जाते। वो दोस्तों के ये पढ़ा वो पढ़ा, वो नर्वसनेस में सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग का। इसीलिए मैं क्या करूँ, बेस्ट एडवाइस क्या है बोले तो आपको जो है सो कि पहले नोट्स बना लो। नोट्स बना लेके रिवीजन करने भी ईजी रहता है आपको नोट्स बनाने में। आप नोट्स बनाने के बाद से क्या करो, आप नोट्स बनाते बनाते पढ़ो। अब फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब देख रहे हैं, अब एक पॉइंट बोली तो उसको नोट डाउन करो, रिवाइंड करो, फिर सुनो, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, नोट्स बनाने से आपके दिमाग में जल्दी मेमोराइज होने वाला है, जैसे आप लिखते जाते हो वैसे मेमोराइज होता है। सेम गोस विद मैथमेटिक्स, आप प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद से आप यूज़ करो, व्हाइट बोर्ड यूज़ करो, क्या भी यूज़ करते करो, मगर यू नीड टू फोकस ऑन द मेथड यूज़ करो, मेथड के हिसाब से चलो। यू नीड टू गो विद द फ्लो, यू नीड टू यूज़ फॉर्मूलाज इन दैट। आपको स्पेक्ट्रम में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो जो भी बोल रहे हैं भाई, यू नीड टू गो विद द फ्लो, यू नीड टू बाय हार्ट द फार्मूलाज एज बिकॉज ऑफ फार्मूलाज। अगर आप फार्मूला लिख के आप उसको एक बॉक्स उतार दिया तो ही आप सुकून में रहते भाई। और एक बात मैं सबसे बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, थोड़े सब्जेक्ट आने थे, चिचिकोट सब्जेक्ट आने थे, दे आर हार्ड, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स। वो जो सब्जेक्ट रहते हैं बहुत टफ रहते हैं, COSM जैसे, M2 के जैसे, ये सब्जेक्टों को क्या करना है बोले तो दे डोंट गो ऑफ विथ नॉर्मल प्रैक्टिस, यू नीड टू डू जल्दी आपको करते जाना, आपको एनहेंस करना पड़ता है, आपकी स्पीड को एनहेंस करना पड़ता है, एग्जाम्स कैसा करना, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। लास्ट तक लिखो, क्या करो, लास्ट तक ट्राई करो, ठीक है। और नोट्स बनाते वक्त क्या करो आप लोग, आपको समझ में ऐसा नोट्स बनाओ ना कि आप यही फैशन में बनाते हो, आपको समझ में आना, व्हेन यू आर जस्ट मेकिंग नोट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर मेकिंग। और ऐसा नोट्स बनाना कि आपको फिर एक बार पीछे कहता कि याद आ जाना, अरे भाई ये टाइम पे मैं ये लिखा था, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट you wrote there. So after making of notes, after that उसके बाद क्या करना है आपको बोले तो मिनिमम 3 चैप्टर तो पढ़ लो, 3 चैप्टर तो पढ़ लो। मैं तो सजेस्ट करूँ आप 4 पढ़ लो, ठीक है। आप 4 पढ़ लेके जाओ, 4 चैप्टर्स पढ़ लेके जाओ। एक कई को बोले तो अपने पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते थे RIT में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को अगर 4 पढ़ लेके जाओ, आप सेफ जोन में आ जाते। 3 चैप्टर्स पढ़ लेके गए भाई, नहीं रहता सेफ, क्योंकि बोलो अभी कभी भी एवेल्युएटर कुछ भी गलती निकाल के आपका आंसर कट कर सकता है। इसीलिए आप, मैं तो बोलूँ 5 अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चंस 5 अटेम्प्ट करो, 5 चैप्टर, अगर आपके पास टाइम है 1 महीना 1.5 महीने का टाइम है, 5 चैप्टर पढ़ो, वो भी आधा पढ़ो, ठीक है। पूरे एक ही चैप्टर से पढ़ लेते जाता हूँ, नहीं है बस नहीं होगा आपको, आधा इंपॉर्टेंट ही पढ़ो, बाकी सारे स्किप कर दो, इंपॉर्टेंट पढ़ो, आधा 5 है, 4 आधे पढ़ो, एक अच्छा पढ़ लेते, पढ़ लो, खत्म। आपको मैं लिख के देने वाला हूँ, आपको कैसा भी आपको 50 45, मैं 50+ नहीं बोलता हूँ, कहीं बोलते वो आते भी नहीं, वो किसको भी आए भी नहीं, आज तक हमको ओपन इलेक्टिव्स में नहीं आए 50+, ओके। तो 40 45 50 मार्क्स आर अश्योर्ड व्हेन यू डू दिस, ठीक है। आप 4 चैप्टर्स पढ़ो, आफ्टर रीडिंग 4 चैप्टर्स यू फोकस ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं हम लोग लाइट मार देते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, ये क्या ये करते हैं, मगर
तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वही है जो आपके मार्क्स को पुश करते हैं। अगर आप 21 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं मार्क्स में, फॉर एग्जांपल 18 के अराउंड आप रिवॉल्व करें, आपका करेक्शन हो गया, सब हो गया, 18 हो गया, आपका एवेल्युएटर क्या चेक करता है, ही गोस अप देयर एंड चेक, अगर इसको 18 में से ज़्यादा मार्क्स ना डाल के पास करा देंगे क्या बोल के चेक करता हूँ। चेक कैसे हो, आप अगर 2 मार्क्स से लिखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उधर कुछ तो रहता ना भाई, रॉन्ग है तो भी कुछ भी इसका मैटर देख लो, इसका जो भी कंटेंट है करेक्ट करके निकाल सकता, ठीक है। इग्नोर मत करो 2 मार्क्स क्वेश्चंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किंग मेकर रहता है 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ओके। आफ्टर दैट आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग एक सब्जेक्ट आपसे नहीं निकल रहा, फॉर एग्जाम्पल M1 ठीक है, आप नए नहीं हैं, अब डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इससे बहुत सारे लोग गूंजे, ठीक है, वो मेरे साथ के थे 2-3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, अब फाइनल ईयर तक भी वो लोग नहीं निकाल पाए M1 M2, वो भी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करने का नाम ही JNTH स्टूडेंट्स का है, ट्राई करते रहना है, ठीक है। जब तक वो सब्जेक्ट निकलता नहीं, हम लोगों ने ट्राई करते रहना। अगर आप नोट्स बना दिए, वो नोट्स को प्रिजर्व करो, फिर सप्लीमेंट्री में निकालो, फिर पढ़ो। नोट्स बनाने का वही प्लस पॉइंट है, निकालो फिर आप एक बार देख लो, आपको याद आता, ठीक है, उससे आपको ईजी होता, नहीं फिर बुक खंगालने का करना नहीं रहता, ठीक है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। और इंटरनल मार्क्स अच्छा रहना बोले तो टीचर्स के साथ अच्छा रहना पड़ता, लैब्स में अच्छा प्रोएक्टिव होना पड़ता, ठीक है। आपको रिकॉर्ड अच्छा लिख लो, पर फिर भी हमारे कम आते थे, कोई बात नहीं, बस ट्राई करना अपना काम है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में अच्छा करना अपना काम है, और CGPA बढ़ा लेना है, क्योंकि CGPA बहुत लोग बोलते हैं CGPA मैटर नहीं करता, पर बट CGPA मैटर्स। आप जो बैकलॉग्स लिख रहे हैं उसके अटेम्प्ट्स भी मैटर करते, ठीक है। डोंट बी डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोले सो स्टेप्स कर लिए तो आपको इंशाल्लाह पास हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। आपको जो भी है ये इनको R22 वालों को नहीं बोल रहा मैं, R18 वालों को भी सेम है, CR स्पेक्ट्रम ला लीजिए, नोट्स लिख लो, और मिनिमम 4 चैप्टर तो पढ़ लो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इग्नोर मत करो, ठीक है। आप ऐसा करें तो आप भी पास हो जाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे अटकने वाले, ठीक है। R16 के भी है, R16 नहीं, R11 कुछ कुछ के भी थे हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है। तो कोई नहीं, पास हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि JNTH एग्जाम्स आर सो हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है, IIT लेवल का कुछ एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। 1-2 बार अटेम्प्ट करो, पास हो जाते हैं। अच्छा लिखो, नीट लिखो, ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है, और मार्जिन सुधारो, मार्जिन ड्रॉ करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने की कोशिश करो, कुछ भी हो कंटेंट लिखने की कोशिश करो, थोड़ा सा पढ़ो, ज़्यादा से लिखो, ठीक है। दैट वॉज फुल थिंग अबाउट रिवॉल्विंग अराउंड दिस सब्जेक्ट्स, ठीक है। और आप 50% मार्क्स होना है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेमिस्टर में प्रमोट होने के लिए। सो टोटल 160 क्रेडिट्स कुछ रहते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये था वीडियो, जस्ट इजी है, आप लोगों को तो इतना हार्ड नहीं हुआ। 21 मार्क्स है, 60 मार्क्स है ओवरऑल, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ 60 मार्क्स है, पर यू नीड टू वर्क ऑन दोस। सो फॉलो these tips and tricks so that you can easily crack those examinations of JNTH. So hope that everyone passed the exam, and thank you for watching. Don't forget to subscribe the channel। और R18 का अगर मुझे कमेंट्स में आया, R18 के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, कैसे पास होना क्या है, मैं क्या कर रहा, स्पेशली नोट्स के साथ डालने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास नोट्स जो भी है TBMS के, जो भी COSM के जो भी नोट्स है, मैं वो डालने की भी कोशिश करता हूँ। If you like the video, don't forget to hit the like button, and don't forget to subscribe to the channel, and also share with your friends so that it helps your friends as well. Thank you for watching। अगर आपको R18 वाला वीडियो होना तो सब कमेंट करो, मैं ज़रूर कमेंट्स पढ़ूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।